नहीं आत्मान अवाप्तार्थम ब्रह्म मन्यमान प्रवृत्ति प्रयोजनवती पश्यति। जो व्यक्ति अपने आप को प्राप्त पुरुषार्थ वाला मान लेता है, आत्मान अवाप्तार्थम, अवाप्त परम पुरुषार्थम मोक्ष रूपी अर्थम, जो व्यक्ति अपना मोक्ष भी पर पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया है ऐसे मानता है और अतएव क्या मानता है अपने आप को, ब्रह्म इति मन्यमान आत्मान अवाप्तार्थम ब्रह्म इति मन्यमान प्रवृत्ति प्रयोजनवती नहीं पश्यति। प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार की प्रयोजन वाली करके वो नहीं देखता है। हाँ, वह निवृत्ति में रहने में आनंद महसूस होता है। जो पहले प्रवृत्ति में आनंद था, दौड़ धूप करने में बहुत आनंद आता था, और अब दौड़ धूप करने में उसका आनंद नहीं है। कर्म उपासना करने में कोई आनंद नहीं महसूस होता, लगता है बोझा ये भारी महसूस होने लगता है, क्योंकि वो अपने आत्मा को परम पुरुषार्थ प्राप्त किया हुआ, ब्रह्म को अनुभव किया हुआ ऐसे मानता है। अतएव वह प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार का भी प्रयोजन वाली नहीं देखता। न च निष्प्रयोजना प्रवृत्ति, और प्रयोजन रहित कोई प्रवृत्ति करता ही नहीं है। प्रयोजन रहित होकर के कोई व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि क्या नियम है, प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। को तो विवेकी मंद भी प्रवृत्त नहीं हो सकता, ये विवेक कैसे प्रवृत्त हो जाएगा। कहीं मुतकनिया लगा लेना यहाँ पर भी, निष्प्रयोजना प्रवृत्ति न च अतो हृदय देव कर्मणा ज्ञानम, इसे कर्म के साथ में ज्ञान का सुस्पष्ट विरोध सिद्ध हो जाता है। अतः कर्म विषय अनुक्तिर विज्ञान विशेष विषय जिज्ञासा, इसलिए कर्म का प्रकरण में न कहे जाने के बावजूद भी विज्ञान विशेष विषय जिज्ञासा, कर्म का विषय में जो कहा गया है वह सामान्य आत्मा का, जो शरीर से भिन्न आत्मा स्वर्गादि प्राप्ति करने वाला, इतनी ही को, ऐसी आत्मा को ही, परिच्छिन्न आत्मा को ही जो है विधियां अपेक्षा करती हैं। और यहाँ जिसकी जिज्ञासा हो रही है विशेष आत्मा, अपरिच्छिन्न आत्मा की जिज्ञासा है। अतएव ब्रह्म ज्ञान संबंधी यह उपनिषद को आरंभ करना उचित है, स्थापित हो गया पहला सूत्र वाक्य से। एक सूत्र वाक्य का विचार पूरा हो गया। भूमिका में वाक्य भाषा में भूमिका बहुत ज्यादा है, 3 गुणा है। पद भाष्य में जितनी भूमिका दी गई है उसका 3 गुणा भूमिका वाक्य भाषा में। उसमें सूत्र वाक्यों को इस्तेमाल करते हैं ब्रह्म सूत्र पर आधारित करके, पूर्व पक्ष और सिद्धांत। कभी मीमांसा और कभी जब चला था मीमांसा और सिद्धांत के बीच में हुआ था। तब एक सामान्य आदमी के जैसे बोलेंगे, अब जो अर्जुन का बात है तीसरे अध्याय पहला श्लोक में जो कहा था उसने, जैसे चेत कर्मणस्ते मता पुत्र जनार्दना तकिंग कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। फिर कर्म को आरंभ करने की जरूरत है। वो तो एक है ना, कम कर्म क्यों नियोजन कर रहे हो, बल्कि ये तो उससे भी थोड़ा आगे बढ़ के पूर्व पक्षी बोलता है, अरे कर्म को आरंभ भी नहीं करना चाहिए था वेद में, जो ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन तो थोड़ा मंद बुद्धि वाला था ना, उसका क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग का है। उसने कहा यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो। ये थोड़ा ज्यादा तेज खोपड़ी वाला पूर्व पक्षी है। ये कहता है कर्म को आरंभ भी नहीं करना चाहिए जब बुद्धि श्रेष्ठ है। तो ज्ञान श्रेष्ठ है तो ज्ञान की चर्चा वेद में होना चाहिए था, कर्म और उपासना बोलनी नहीं चाहिए थी वेद में, क्यों बोला गया। कर्म अनारंभ वैधि चेत न, पूर्व पक्ष इसलिए कहता है कर्म का आरंभ ही नहीं करना चाहिए था। चेत न निष्काम से संस्कारार्थत्वात्, निष्काम से संस्कारार्थत्वात्, निष्काम पुरुष के लिए ये ही कर्म जो सकाम पुरुष के लिए स्वर्गादि देने वाला कर्म है, वे ही कर्म निष्काम पुरुष के लिए अंतःकरण शुद्धि रूपी संस्कारार्थत्वात्, संस्कार करने के लिए। अंतःकरण का शुद्धिकरण क्या है, संस्कारित करना। किस चीज को साफ करने का मतलब, उसको संस्कारित करना। सब्जी को साफ करते हैं तो सब्जी का संस्कार किया जाता है। संस्कृत में कहेंगे संस्कारित करना, साधु भाषा में अमनिया करना। आम गृहस्थी बोलते सब्जी काटना, जैसे गर्दन काटा जाता है सब्जी को काट देते हैं, बकरी काटते हैं ना, वैसे सब्जी को भी काटना बोल देते हैं। कहीं साधु भाषा में काटना नहीं बोला जाता है, सब्जी अमनिया करो बोलते, अमनिया।
और साधु भाषा में सब्जी भारतीय संस्कृत के अनुसार है, सब्जी को संस्कारित कर दो, शोधित कर दो, उसी कचरा पचरा को अलग कर दो, जो खाने लायक उतने को सही कर दो, संस्कारित करना काम तो वही है। लेकिन शब्द का प्रयोग करने में अर्थ का बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे शब्द भी वही बोलते आदमी, लेकिन अंतर बहुत होता है। आप क्यों आए हैं, आप क्यों आए, कितना अंतर है। अरे बाबा लगता है कि एकदम मार रहा है ये अभी। आप क्यों आए बोलने में वो फर्क है। शब्द वही, अर्थ में कितना अंतर है। और शब्द ही बदल गया फिर तो कहना ही क्या है, वहां तो और भी आकाश पाताल का अंतर फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए काटने में, अमनिया करने में, संस्कार करते हैं थोड़ा अंतर। काटना मैंने तमगुणी शब्द वजह से हो गया, हाँ, अमनिया कर रजगुणी हो गया, संस्कार करने सात्विक हो गया। भाषा भी बार बार मैं कहता हूँ सात्विक, राजसिक और तामसिक भाषा होती है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कर्म अनारंभ चेत न निष्काम से संस्कारार्थत्वात्, दूसरा सूत्र है। ये भी मीमांसक के पूरे कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, कर्म के विधियों का अनुष्ठान करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसे कहते हैं ना पूर्व पक्ष। ब्रह्मसूत्र वगैरह आपने देखा है, मीमांसक ही पूर्व पक्ष कहता है। इसलिए यह भी पूर्व पक्ष यहाँ मीमांसक की है। फिर तो कर्म का आरंभ ही नहीं होता, ये कह दिया। तक देने कर्म का आरंभ करना बहुत जरूरी है। सकाम पुरुष को वे कर्म स्वर्ग आदि देंगे और निष्काम पुरुष को वह संस्कारित कर देगा उसके अंतःकरणों को। ये फल है, ये कह दिया। व्याख्या करते सूत्र की पूर्व पक्ष भाग को, यदि ही आत्मविज्ञान आत्मा विद्या विषयत्वात्याजितम कर्म तथा प्रक्षालनाधि पंक से दूर स्पर्शन वरमित्ये अनारंभ एव कर्मणः श्रेयान अल्प फलत्वात् आयास बहुलत्वात् तत्व ज्ञान देव च श्रेय प्राप्ति चेत सत्यम, अर्धांगिका सत्यम। यदि ही, यहाँ थोड़ा वाक्यान्वय करने में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इस पंक्ति का भाष्यकार बड़ा उल्टा पलटा शब्द जान के रखे हैं, लग रहा है यहाँ यदि कर्म तक की शब्दावली को ध्यान रखना है। यदि आत्म अविद्या विषयत्वात् कर्म आत्मविज्ञानेन परितित्याजिषितम ततः, ऐसा अन्वय करना। यदि आत्म विषय को, अविद्या माने अज्ञान विषयत्वेन, विषयत्वात् आत्म विषय का, अज्ञान का ही विषय क्या है, कर्म। जिस व्यक्ति के अंदर आत्म विषय का ज्ञान रहेगा उसी का विषय कर्म कांड है। माने अज्ञानी को ही कर्म करना है, चाहे वह अज्ञानी मुमुक्षु हो, चाहे अज्ञानी जिजुक्षु जिज्ञासु हो, चाहे अज्ञानी विवेकी हो, चाहे अज्ञानी महाअज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी सकामी हो, चाहे अज्ञानी निष्कामी हो। लेकिन अज्ञान के बिना किसी भी निमित्त से कर्म करने कोई प्रसंग ही नहीं होता। इसे पूर्व पक्ष कहता है यदि आपका यह मानना है आत्म विषय का अविद्या माने अज्ञान का विषय है कर्म, इसीलिए आत्मविज्ञानेन परितित्याजिषितम, आत्मविज्ञान के द्वारा वह पूर्णतया परित्याग करने के लिए इष्ट यदि है तो फिर तो ऐसे कर्मों को शुरू ही ना करते। ये महाभारत का न्याय को ला रहे हैं। प्रक्षालनाध्य पंकस्य दूरादस प्रश्नम वरम, महाभारत का वन पर्व है, द्वितीय अध्याय 49वां श्लोक, वन पर्व का 249। प्रक्षालनाध्य पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम। कोई व्यक्ति है कीचड़ में पहले पैर डालता है फिर बाद में उसको धोता है? मूर्ख है ना। अरे बच के चलता पहले से, क्यों डालना पैर कीचड़ में? ऐसी परिस्थिति मजबूरी हो तो बात अलग, जिसको रास्ता ही नहीं कीचड़ से होके जाना पड़ रहा है तब तो ठीक है, वहां के लिए बात नहीं करें। जब अगल बगल से जाने की रास्ता हो फिर भी वो कीचड़ में पैर डाल रहा है फिर पैर धो रहा है, वो तो मूर्खों का लक्षण है। प्रक्षालनात् मैंने धोने की अपेक्षा से, पंकस्य कीचड़ का धोने की अपेक्षा से दूर से ही अस्पर्शनम वरम मन श्रेष्ठम भवति अस्मात्, दूर से उसका न छूना ही श्रेष्ठ होता है। जैसे उसी प्रकार से जो कर्म तुमको स्वर्ग देगा फिर वापस मनुष्य लोक में लाएगा, फिर स्वर्ग फिर मनुष्य लोक, ये चक्कर कटा करके कीचड़ जैसा कीचड़ है ये, इसे फंसने की अपेक्षा से चक्र में डालने अपने आप को डालो, बार बार स्वर्ग जाओ फिर यहाँ लौटो फिर स्वर्ग जाना फिर यहाँ आना, ये चक्कर क्यों काटो?
जैसे बार बार कीचड़ में पैर डालना, फिर धोना, फिर पैर डालो, फिर धोहो, ये मूर्खों का मामला है। तद्वत यहाँ पर भी बार बार कर्म करूं, स्वर्ग जाके फिर लौटूं, फिर बंधन चक्र में बढ़ा रहूं संसार चक्र में, इसकी अपेक्षा से अच्छा है कर्म को ना करें, शुरू ना करें इसको। इति अनारंभ एवं कर्मण श्रेयान भवति, इसलिए कर्म का अनारंभ ही श्रेष्ठ है। और भी हेतु दे रहा है, अल्प फलत्वात्। दूसरी बात, आपके अनुसार ज्ञान का फल तो मोक्ष है, पुनर्जन्म होता नहीं है, परमानंद की प्राप्ति होती है, और ये तो क्षुद्र फलों को देता है। आप ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावर्ती लोगों को फल देने वाला है ये कर्म, इसलिए अल्प फलत्वात्। और तीसरा है तो आयास बहुलत्वात्, बहुत परिश्रम की बात है। कोई भी कर्म करना है वैदिक कर्म, महान आयास है। छोटा सा छोटा संस्कार भी देखो, नामकरण संस्कार करना है नहीं, जात कर्म संस्कार करनी है, गर्भाधान संस्कार करना है, वैदिक कर्म है सब। उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, कितना लफड़ा, एक से एक संस्कार महान खतरनाक है, लाखों की खर्चा कलिष्ठ बना देता है और आदमी के पसीना छुड़ा देता है। जितने भी कर्म है, एक तो खर्च है और दूसरा परिश्रम। कई कर्म तो ऐसे धूप में करना पड़ जाता है, नियमित कर्म अब क्या करें, श्राद्ध है गंगा तट पे करना है, कुशावर्त घाट में करनी है, वहां कोई छत थोड़े डाल रखे कुशावर्त घाट में, वहां तो धूप में बैठ के पिंडदान करने पड़ेंगे। ब्रह्म कपाल में देना है, जाओ बद्रीनाथ, तो ठंड के मारे ठंडी में अपना जो है करो पिंडदान। नहीं, कोई भी कर्म है वैदिक, नित्य हो नैमित्तिक हो, चस्मार्थ कर्म हो, सभी कैसे हैं, बहुड़ आयास वाले हैं। और तत्व ज्ञानादेव श्रेय प्राप्त है, और तत्व ज्ञान से ही जब श्रेय रूपा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, फिर एक कर्म का आरंभ करना ही व्यर्थ है। इति चेत सत्यम। अर्धांगीकार में कह रहे हैं, ठीक है, किसके दृष्टिकोण में व्यर्थ है, हैं? ब्रह्मज्ञानी का दृष्टिकोण में कर्मानारंभ है, लेकिन सकाम निष्काम पुरुषों के दृष्टिकोण में आरंभणीय है वो, इसलिए सत्यम कह दिया। क्योंकि भाष्यकार के दृष्टिकोण वो भी है ना कि भाई किसके लिए कह रहा है क्या पता है। तीन तरह के दुनिया में लोग होते हैं, एक सकाम अज्ञानी, एक निष्काम अज्ञानी, तीसरा ब्रह्मज्ञानी। अज्ञ विज्ञ, अज्ञो भी विदा सकामी निष्कामश्च, विज्ञ शेक एवं ब्रह्मज्ञानी थी। अन्यत्र ये कहना योग भाषण समझाते हुए अज्ञ विज्ञो, ऐसे अज्ञ विज्ञो शब्द प्रयोग कर दिया उन्होंने, इसे याद है मेरे को, अज्ञ और विज्ञ। अज्ञ कहते हैं दो प्रकार के, सकाम और निष्काम पुरुष, और विज्ञ में ब्रह्मज्ञानी। उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं है। इन अज्ञ विज्ञ दोनों, अज्ञ और में अज्ञ में जो दो हैं, सकाम अज्ञ और निष्काम अज्ञ, दोनों को जरूरत है। इसे कर्म अनारंभ तुम किसके दृष्टिकोण में कर रहे हो, इसके आधार पर भाष्यकार ने जान करके न ऐसा न कह करके सत्यम कह रहे, नहीं तो फिर क्या होता है, चेत न सीधा खंडन कर देते। ये यहाँ संभावना है, हमारे मत में भी कर्म का अनारंभ पक्ष है, अपने मत में भी, इसी वजह से सत्यम कहना पड़ा। 4 नंबर टिप्पणी, सूत्र समाधानांशम विवरणितुम आह, सूत्र का ये जो समाधानांश है सिद्धांत पक्ष का है, उस पक्ष को विवरण करने, विस्तृत व्याख्या करने के लिए शुरू कर दिए हैं सत्यम इत्यादि से। एतद अविद्या विषयम कर्म अल्पफलत्वाय दोष बंध रूपम च सकामस्य पुरुष सेवा। आपने जो कहा है ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन किसके लिए है वो अल्पफलत्वाद बोलाया सत्वाय जो आप कह रहे हो, किसके लिए है वो, सकाम पुरुष के लिए। प्रक्षालनादि पंकज जो आपने दिया, ये सारा न्याय कहाँ लागू होता है, उसके लिए लागू होता है जो सकाम पुरुष है, जान करके भी बारंबार वही कर्म कर रहा है, फिर पद पाना चाहता है ब्रह्मादि पदों को, फिर लौट के मनुष्य बनना चाहता है, फिर ये चक्र में ही रहना जा रहा है, जो ऐसे सकाम पुरुष की बात है। इसलिए कहते हैं ये तद अविद्या विषय, अविद्या विषय मैंने आत्म विषय का अविद्या अज्ञान, तद विषय जो कर्म, वो कर्म कैसा है, अल्प फलत्वादि दोषवत, अल्प फलत्वादि दोष वाला हम जरूर मानते हैं, और उस कर्म को बंध रूपंच
बंध रूप भी हम मानते हैं, लेकिन किसके प्रति हम मान रहे हैं? सकाम सकाम पुरुष। कथी आपने निर्णय कैसे ले लिया? सकाम पुरुष के प्रति कर्म बंध रूपा होता है। कहते हैं श्रुतियां कहती है मुंडक और बृहदारण्यक, कामान यह कामयते मन्यमान सकामिभिर कामभिर जायते तत्र तत्र। मुंडकोपनिषद 3:2:2 3:2:2। कामान यह कामयते मन्यमान सकामभिर जायते तत्र तत्र। मुंडकोपनिषद कहता है मन्यमान कामान यह कामयते, जो कामनाओं को मानते हुए कामना करता है, वह अपनी कामनाओं के अनुरूप स काम भी, वह उन कामनाओं के द्वारा तत्र तत्र तत्त कामना के अनुरूप योनियों में जायते उत्पन्न हुआ करता है। जैसा लोक की कामना किया वैसे लोगों को प्राप्त करता है। और ब्रह्मज्ञानी उन लोगों को यही रहते हुए संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेते। छांदोग्य में क्या कहा नारद जी को? सभात्र लोक कामश्चेत, सस्वस्त्र लोक कामश्चेत, समात्र लोक कामश्चेत, वो सारी यही उसका अनुभव हो जाता है, कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं। संकल्पादेव भवति। लेकिन ये सकाम पुरुष को तत्र तत्र जायते, उसको वहां वहां जाके तत्त अनुभव करने पड़ेंगे। और इतिनु कामयमान इत्य श्रुतिभ्यः 4:4:6 बृहदारण्यक, इतिनु कामयमान ऐसे। ये संपूर्ण मंत्र नीचे टिप्पण में दिया, देखिए टिप्पण संख्या 6, उसकी व्याख्या साथ बड़ा सुंदर समझा रहे हैं। विभाग जन कैसा है, सकाम पुरुष निष्काम पुरुषों का विभाग कैसे किया हुआ है वो बता रहे। देखिए इति एवं तदेव सक्त सकर्मण इत्यादि नोक्तरीत्या, एवं तदेव सक्त इतिनु कामयमान एवं तदेव सक्त सहकर्मणा इत्यादि रूप से मंत्र में कहा। नु खलु कामयमानो जन संस्कृति, निश्चित रूपेण कामना करने वाला आदमी है वो संसार को प्राप्त करता है। तथा ही तत्रोक्तम, अब पूरे मंत्र को बताएंगे। तो उस टुकड़े को समझा दिए पहले टिप्पण का, फिर मंत्र पूरा बोल रहे हैं। तदेव सक्त सकर्मण लिंगम मनो यत्र निषक्तमस्य प्राप्यांतं कर्मणस्तस्य यत्किंच यह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणे इति नु कामयमानो अथा कामयमानो यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणोत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मप्येतीति। कहते देखो तदेव सक्ता सहकर्मण एति। तदेव तद माने जिस फल की कामना करके जिंदगी भर उसने कर्म किया है उसी में सक्ता माने आसक्त सन, मरते वक्त उसको स्वर्ग की, कि जिन भर स्वर्ग 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 सोच सोच के कर्म कांड किया ना, इसे मरते तो क्या होगा, वो स्वर्ग में ही आसक्त बुद्धि वाला रहेगा। तदेव सक्ता सहकर्मणा, किए हुए उन उस फल के अनुरूप किए हुए कर्मों के साथ में वह एति यहां से जाता है, जाकर के लिंगम मनो, कौन जाता है? स्थूल शरीर नहीं जाएगा तो यही मरा हुआ पड़ा रह जाएगा। इसे कहते हैं लिंग शरीर में विद्यमान, जो लिंग शरीर में कैसा मन विशिष्ट जो लिंग शरीर है, यत्र निष्क्ष्मस्य, जहां पर इस व्यक्ति का मन से विशिष्ट लिंग शरीर निषक्त है, निद्राम आसक्त है, उसी में वह पहुंच जाता है। प्राप्यंतं कर्मण, और वहां उस लोक में जब उन कर्मों का अंत प्राप्त हो जाता है तब तस्य यत्किंच यह करोति यम, जो कुछ उसने यहाँ पर कर्म किया था वो सब के जब समाप्त हो जाता है तो तस्मात् लोकात् पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणे, फिर उस लोक से लौट जाता है। कहाँ? इस लोक के लिए। क्यों? कर्मणे, पुनः कर्म करने के लिए। वो हाल वही है, खाने के लिए काम करता है, काम करने के लिए खाता है, ये चक्कर में लगा रहता है बेचारे। भी कर्म करता है वो स्वर्ग आदि भोग करने, और स्वर्ग भोग लौटता है फिर कर्म करने के लिए। इतिनो कामयमानो, ये उसका हाल है जो कामना करता हुआ रहने वाला पुरुष है। अथ कामयमानो, और अब सुनो उस व्यक्ति की कहानी जो कभी कामना नहीं करता।
वो कैसा होता है? यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो। कैसा है वो? न विद्य कामो यस्मिन् सा अकाम, जिसके हृदय में किंचित भी किसी भी वस्तु का कामना का संस्कार भी नहीं है। कामना तो दूध की बात, कामना का संस्कार भी क्षय कर दिया उसने। इतना शास्त्र वासना बढ़ा दिया, लोग की कामना की वासना खत्म हो गया है। बिल्कुल लोग की किसी विषय की जिज्ञासा नहीं होती है, कामना नहीं। इसलिए अकाम पुरुष है, अतएव निष्काम पुरुष है। जो कुछ शारीरिक क्रिया दिख रही है वो भी निष्काम पूर्वक होता है। आप्त काम, क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने समस्त कामनों को प्राप्त कर लिया। और समस्त कामनों को प्राप्त कैसे कर लिया? क्योंकि वह आत्म काम हो गया। क्योंकि आत्मा ही एकमात्र लभ्य मानता है, दूसरी चीज को नहीं। आत्मलाभात न लाभो अन्य, स्मृति, आत्मलाभात न लाभो अन्य, आत्मलाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ अन्य है ही नहीं संसार में। उस पर दृढ़ निष्ठा रखने वाला जो पुरुष होने के नाते जो है वह व्यक्ति कैसा है? आत्म काम होने से जब शरीर छूटता है उसका, न तस्य प्राणा उत्क्रमंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होता हुआ वह ब्रह्म भाव को ही प्राप्त कर जाता है, ये श्रुति कहती है। इसलिए तुमने जो कहा है वो सारी बातें सकाम पुरुष के लिए लागू होता है, निष्काम पुरुष के लिए नहीं। इसे वापस भाष्य में न निष्काम, इसलिए ये जो तुमने लागू किया है प्रक्षालन न्याय और अल्पफलता और अयस्फलता इत्यादि दोषों को जो वर्णन किया आपने, ये सकाम पुरुष में लागू होता है, निष्काम पुरुष के लिए नहीं। क्यों? निष्काम पुरुष को बंधन में क्यों नहीं डालता? क्योंकि यह उन सकाम कर्मों का विधियों को भी इसने पालन किया है, लेकिन कामना रहित होकर किया। कामना रहित होकर के उन सकाम कर्मों को भी अनुष्ठान आप कर लेते हो तो क्या होता है? तस्य तो संस्कारार्थान्येव, ये तो उस निष्काम पुरुष के प्रति संस्कारार्थ, तस्य तो संस्कारार्थान्येव कर्माणि भवन्ति, ऐसा नहीं कर लेना। इसलिए अज्ञस्य सकाम से चेत बंधाय भवतु, किंतु अज्ञ से निष्काम से चेत मुमुक्षो जिज्ञासोर व आत्म संस्कार इच्छो, जो अपने अंतर्गत शुद्धि रूपी संस्कार को चाहने वाला जो होता है, ऐसे अनुष्ठाता को यह कर्म का विधियां सार्थक हो जाते हैं। इसे कर्म का वेद में जो आरंभ किया है वह अनुचित नहीं है, युक्त एवं। इसलिए जो हमने कर्मकांड का इस ज्ञान कांड के साथ हेतु हेतु भाव का संस्थापन जो किया शुरू में भूमिका में, वह उचित ही है, ये सिद्ध होता है। तस्य संस्कारार्थान्य व कर्माणि भवन्ति। अच्छा, तन निर्वर्तक आश्रय प्राण विज्ञान सहितान, लेकिन वह निष्काम पुरुष जो कर्म करता है कभी वो केवल कर्म को करता नहीं है, केवल कर्म को कभी नहीं कर सकता। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, निष्काम पुरुष, वह जब भी कर्म करेगा साथ तो उपासना जरूर करेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना कि जीवन यात्रा का भी जो सामान्य कर्म है इनमें भी वो उपासना कर डालेगा, इनमें भी वो उपासना करता है। इसलिए बार बार श्लोक सुनाता हूं ना, क्या उपासना होती है? आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। ये मानता है जो विषय भोग हो रहा है शरीर से, खाना पीना घूमना फिरना दंत मंजन करना दान साफ करना नहाना, ये सब क्या है? पूजा विधि, उसी की पूजा हो रही है, हमारी कुछ नहीं। और ये जो सो जाते हैं निद्रा समाधि स्थिति, सुषुप्ति ही समाधि मान लेना। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि ही, जो हम जाते आते ऋषिकेश वगैरह, उस परमात्मा की प्रदक्षिणा समझ लेना। ये भावना करता है उसमें, मैं अपने किसी स्वार्थी काम से नहीं जा रहा हूं, ये आश्रम के काम से नहीं जा रहा हूं, ये तो उस भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। उस क्रिया में भी उपासना छिपा,
इस प्रकार से जो सारा जीवन को ही उपासना मानता है, केवल कर्म वैसे आदमी कैसे कर सकता है? जब भी कर्म करेगा तो कर्म का निर्वर्तक और कर्म का आश्रयभूता जो प्राण की उपासना आदि भी जरूर करेगा साथ में। तन निर्वर्तक आश्रय प्राण विज्ञान सहितानि कर्माणि भवन्ति निष्काम से पुरुषस्य संस्कारार्थानि। निष्काम पुरुष के लिए वह कर्म, वह कैसा कर्म? उस कर्मों का साधक जो निर्वर्तक, जो कर्म होते क्यों हैं? कर्म कैसे होते हैं? प्राण के द्वारा। और कर्म का आश्रय भी कौन है? इसलिए प्राण ही है। कर्म का निर्वर्तक होता हुआ कर्म का आश्रय होता वह मुख्य प्राण आदियों की विज्ञान सहितानी उपासना सहितानी कर्माणी, उपासना सहित जो कर्म है वह संस्कारार्थानि भवन्ति, संस्कार के लिए होते हैं, अंतःकरण शुद्धि के लिए होते हैं निष्काम पुरुष के प्रति। तब प्रश्न उठता है, पूर्व पक्षी कह सकता है महाराज उत्पत्ति विधियां तो केवल कर्मात्र स्वरूप बोधक विधियां होती हैं, संस्कारार्थ नहीं हो सकते। विनियोग विधियों में संस्कारार्थ होता है, उत्पत्ति विधि में संस्कारार्थ नहीं होता। यहाँ पूरा मीमांसा दिए हैं 2 नंबर टिप्पणी में, इसीलिए जानबूझ करके आनंदीकार कहते हैं उत्पत्ति विहिता नाम कर्मणाम अपनी संस्कारार्थत्व प्रमाणम माह। पहली पंक्ति आनंदगिरी, उस पर टिप्पण 2 है, वहां पर चारों प्रकार विधियों को समझाया है जो अर्थ संग्रह में आपने पढ़ा है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, 4 प्रकार की विधियां होती हैं। उत्पत्ति विधि सदा कर्म मात्र स्वरूप का बोध कराती हैं। विनियोग विधि अंगांगी बोध कराता हुआ कोई किसका संस्कार साबित कर देता है, कोई किसी रूप से उसका अन्वय किया जाता है। और प्रयोग विधि प्रयोग का पूर्वोत्तर भाव, प्रयोग प्राश्य भाव, एक के बाद एक क्रम का निर्णय करते, इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्रम से आपको अनुष्ठान करने के लिए प्रयोग की जो प्राश्य भाव स्थापित करता है। और अधिकार विधि कर्म के अधिकारी का वर्णन करता है। इनमें से उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि और अधिकार विधि तीनों मिलकर के ही का नाम होता है प्रयोग विधि। ऐसी स्थिति में पूर्व पक्ष यहाँ पर कह सकता है उत्पत्ति विधि तो मीमांसकों में निर्णय हो रखा है, वह कर्म के स्वरूप मात्र का बोधक है, और आपने कैसे कह दिया ये उत्पत्ति विधियां भी जो कर्म के स्वरूप का बोधक विधियां भी संस्कारार्थानि भवन्ति, विनियोग विधि के बराबर आपने कर दिया उत्पत्ति विधियों को। तब कहते हैं नहीं नहीं, उत्पत्ति विधियां केवल कर्म स्वरूप मात्र बोध करा नहीं सकती, क्योंकि वे कर्म उत्पत्ति विधि कथित कर्म है, वे कर्म अधिकार विधि में इस्तेमाल होता है, वे कर्म प्रयोग विधि में इस्तेमाल होता है। बिना उन सबके संबंध का केवल कर्म का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए प्रमाण है देवयाजी श्रेयान आत्मयाजी वा इत्यादि प्रकरण उपक्रम्य आत्मयाजी तो करोति इदम में अनेन अंगन संस्कृत है इति संस्कारार्थम एव कर्माणि इति वाजसनेयक है। वाजसनेयक में सुस्पष्ट कहा देवयाजी श्रेष्ठ है कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है, यह प्रकरण ऐसा आरंभ हुआ बृहदारण्यक में। फिर उपक्रम ऐसा करके कहते हुए समझाया आत्मयाजी तो करोति। वास्तव में देवयाजी कर्म करते ही नहीं है, वो देवताओं का बकरा बना हुआ है, बेचारा फंसा हुआ रहता है। वो क्या कर्म कर रहा है? अपने बंधन को फंसा रहा है। असल में जो कर्म वही कर्म कर रहा है जो व्यक्ति अपना शुद्ध अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करता है। बाकी जो कर्म कर रहा है वो अपने बंधन के लिए कर रहा है तो मूर्ख आदमी है, जो अपने को जैसे वो कहावत है ना, वो शाखा में बैठ के जिस शाखा पर बैठा उसी शाखा को काट रहा है। हाँ, शाखा छेदन न्याय, स्वस्थित शाखा छेदन न्याय, जिसमें बैठा है उसी को काट देगा, उसे काट देगा खुद गिरेगा उठाने के साथ, मूड आदमी है। वैसे ही जो कर्म ऐसे कर रहा है जिसे खुद को बंधन में डाल देवे, ऐसा कर्म करने से फायदा क्या हुआ? कर्म को करो तो ऐसे करो अक्ल लगा करके जिस कर्मों से मुक्ति मिल जावे। ऐसे करने के वाले का इनाम बुद्धिमान आदमी कहा जाएगा ना। जो कर्म को इस ढंग से कर रहा है तो कर्म उसको और बंधन में फंसाते जावे तो वो व्यक्ति को मूढ़ ही माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आत्मयाजी तो करोति न तो देवयाजी। वास्तव में जो देवयाजी कर्म कर ही नहीं रहा है, उल्टा और अपने आप को बंधन में डाल रहा है। वास्तव में कर कौन रहा है? जो आत्मयाजी वो कर रहा है। आत्मयाजी करने का मतलब क्या? जो अपने आत्मा मन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करने वाले का नाम आत्मयाजी। अंतःकरण शुद्ध्यर्थमेव कर्म करोति ऐसा आत्मयाजी। और क्या है? इसलिए उसको स्पष्ट किया आत्मयाजी कैसे होता है। वो उसका संकल्प ऐसा होता है
इदम में अनेन अंगम संस्क्रियते अनेन यागेन में इदम अंगम संस्क्रियते। अमुक याग के द्वारा मैं मेरा यह जो अंग है, कौन, मेरा अंतःकरण रूपी जो अंग है, इस अंग को मैं संस्कारित कर दूंगा, ऐसा संकल्प करके ही कर्म करता है। इदम अंगम ने अंतःकरणम में अनेन कर्मणा में अंतःकरणम मम अंतःकरणम संस्क्रियते। आनंदगिरी में स्पष्ट कर फल कामनया देवान योजति स किम श्रेयान उत आत्मशुद्ध्यर्थम एवं स्वर्गादि आसंगम हित्वा योजते स आत्मयाजी श्रेयान इति प्रश्न कृत्वा। स्पष्ट कर दिया ना। देवयाजी किसको कहते हैं? जो फल की कामना से देवताओं को यजन करता है वो श्रेष्ठ है, अथवा आत्मशुद्ध्यर्थम मैंने अंतःकरण शुद्धि के लिए स्वर्गादि के फल आसक्ति को त्याग करके जो यजन करता है वह आत्मयाजी श्रेयान है। ऐसा प्रश्न पूछ करके कहा आत्मयाजी श्रेयान इति निरूपितम शतपते कामान काम अनुपघात सहित में मम अंग अनेन कर्मणा संस्क्रियते। कामान उपघात सहितम में मम अंगम अनेन कर्मणा संस्क्रियते इति संस्कारार्थत्वेन इव करोति। मंत्र का अर्थ स्पष्ट कर दिया। मैं मने मम अंगम अनेन कर्मणा, कौन सा अंग को? वह पहले बोल दिए हैं अंतःकरण शुद्ध्यर्थम, वही अंग को शुद्ध करना है हमें। कामनाओं का नाश करने के साथ साथ कामान उपघात सहितम, कामनाओं को उपघात मैंने नाश करने के सहित मेरे अंगों को ये कर्म के द्वारा मैं संस्कार कर देना चाहता हूं। न काम वशगः, मैं काम के वश में रहकर नहीं करना चाहता। इति शतपथ ब्राह्मण में बात कही गई है। और देखिए मनुस्मृतिकार क्या कह रहे हैं, दूसरा अध्याय 28वां श्लोक 228 मनुस्मृति महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयं क्रियते तनोः। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च, महायज्ञ कौन है? पंच महायज्ञ। अभी आपको गीता में चर्चा हो चुकी है। पंच महायज्ञ उनके द्वारा और अन्य यज्ञों के द्वारा क्या करता है? तनो ब्राह्मीयं क्रियते, इस तनु को, इस अंतःकरण को ब्रह्म विद्या के योग्य बना देते। ब्रह्म ज्ञानार्हा, ब्राह्मीयम की व्याख्या देखो, ब्राह्मी मैंने ब्रह्म ज्ञानार्हा, ब्रह्म ज्ञान के योग्य इस शरीर को बना देता है ना। आनंदगिरी में ब्राह्मी का मतलब ब्रह्म ज्ञानार्हा, जहाँ छोड़ा तो उसके आगे ही है। ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञानार्हा इति ब्राह्मीयम क्रियते तनु। तनुस्था आत्मा लक्ष्यते। 5 नंबर टिप्पण आत्मा मने अंतःकरणम, शरीर में विद्यमान आत्मा का शुद्धिकरण का मतलब क्या होगा? अंतःकरण का तो शुद्धिकरण होगा। इसे आत्मा शब्द से ऐसी जगहों में अंतःकरण अर्थ ही लिया जाता है। इसे आत्मयाजी का मतलब अंदर शुद्धि अर्थ यजन करने वाला, यही अर्थ निकल गया। गीता में भी कहा है 18वां अध्याय 5वां श्लोक, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप मनीषिणाम पावनानि भवन्ति, इन मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। ऐसे इत्यादि स्मृतेश्च, इस तरह श्रुति और स्मृतियां हमारे से उपलब्ध है जो स्पष्ट कहते हैं जो उत्पत्ति विधि में कथित जो कर्म है वे भी संस्कारार्थ हो सकते हैं, केवल फलार्थ ही हो यह कोई जरूरी नहीं है। प्राणादि विज्ञान केवलम कर्म समुचितम व सकामस्य प्राणात् प्राप्त्यर्थमेव भवति। अब बता रहे देखिए, जो व्यक्ति केवल उपासना करता है या कर्म समुचित उपासना भी कर लेता है लेकिन सकामना पूर्ण करता है तो क्या प्राप्त होगा उसको? बल वो प्राणादि देवभाव प्राप्त कर जाएगा। प्राणाभिमानी जो देवता है तब देवता के साथ वो एकीभूत हो जाएगा। मोक्ष का लिए अंतरण शुद्ध भी नहीं होएगा उसका, बल्कि वो कामना और मजबूत रहेगी। वहां जाके फल भोग करेगा, फल भोग करने के बाद उसको अच्छा लगेगा, अब वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेगा। ही होता है ना, एक बार जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। एक बार बहुत गड़बड़ हुई तो पुस्तक लिख दिया किसी ने, किस्सा कुर्सी का, वो पुस्तक बैन कर दिया गया, इंदिरा के खिलाफ थी, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, ऐसे किस्सा कुर्सी का इमरजेंसी जब लागू हुई थी तब।
ऐसे ही हो जाता है सखाम पुरुष का भी, जाता है इंद्र बन जाता है, अग्नि बन जाता है, वहां रहकर देखता है सारी दुनिया मेरी पूजा कर रही है, अरे वहां तो कोई मेरे को पूछता ही नहीं था है, और यहाँ मैं देव भाव को प्राप्त कर गया तो आज देखो मेरी कितनी पूजा हो रही है, सब मेरी मान सम्मान कर सब बुला रहे आइए महाराज आइए मेरे यहाँ आओ मेरे यहाँ आओ। नहीं, हर घर में हवन होता है, आप अग्नि को बुलाते, सब देवता को बुलाते कि नहीं बुलाते? यदि आप देवता हो गए होंगे तो आपको खुशी नहीं होगी, देखो सारी दुनिया मेरे को बुलाते आह्वान करती रहती है, ये आगच्छ सुप्रतिष्ठ सुप्रसन्न भव वरदो भव, हाँ सुस्थिरो भव सम्मुखो भव, यहाँ लोग इतना मेरी जो चाह रहे हैं, तो बस वह अहंकार ऐसा बढ़ जाता है, वो अग्नि भाव के वासना ऐसी तगड़ा हो जाता है, जब लोग वहाँ पुण्य कर्म नष्ट इधर आता है तो फिर वही याद आता है मैं अग्नि हो जाऊं दोबारा, चक्कर में वही घूमते रहता है। इसीलिए कहता हूँ कभी कोई पद आदि की लालसा नहीं करनी, एक बार मंडलेश्वर बन जाओगे फिर वो संस्कार रहेगी, मान सम्मान पूजा की, फिर वही बनने की, हर जन्म में वही बनने की इच्छा जग जाएगा, चक्कर में हर जन्म में मंडलेश्वर बनते रह जाओगे। इसे महंत मंडलेश्वर को कभी सोचना नहीं चाहिए, वो खतरनाक था। कोई भी चीज हो, कोई भी पद हो, यह लोग से लेकर ब्रह्मा पद तक के सारे पदों की जो त्याग करना चाहिए, इसकी कामना करना बहुत लोग शानदायक है। तो वो कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो क्या होता है, जो सकामस्य प्राणादि विज्ञान केवलम कर्म समुचित होगा, प्राणादि उपासनाओं को केवल करता है अथवा प्राणादि उपासनाओं को कर्म से समुचित करके कर लेता है, तो वह सकाम पुरुष प्राणात् प्राप्त्यर्थम एव भवति, प्राणादि आत्मभाव मने प्राणादि के साथ एक ही भूत होकर के तद्देव भाव की प्राप्ति कर लेता है, ये इसका अर्थ है। निष्कामस्य तो आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्मार्ष्य भवति, हर निष्काम कामना से पूर्वक निष्काम भाव से यदि कोई केवल उपासना करता है या कर्म विशिष्ट उपासना करता है, उसे क्या होगा, आत्मज्ञान के लिए जो आपके अंतःकरण में प्रतिबंध भूता जो मल है उन मलों को धोने का काम होता है, साफ करने का काम में आता है। निर्मार्ष्य भवति, निर्मार्ष्य मैंने शुद्धिकरण के लिए होता है, सफाई करने का काम होता है। मृजु शुद्ध धातु है, निर्मार्ष्टि उन्हें शोधन करने के काम आता है। दृष्टांत समझा रहे उसको और भले, आदर्श निर्माण जनवत, आदर्श मैंने दर्पण को साफ करने के समान होता है। दर्पण के ओर बैठा हुआ धूल आदि मल को जिस प्रकार से साफ करते हो उसी प्रकार से अंतःकरण में बैठा हुआ ज्ञान रूपी मल को साफ करने का काम में ये सकल कर्म और उसकी सहित किए गए जो उपासनाएं काम में आते हैं, ये इसका अर्थ समझना चाहिए। और अंतिम पक्ष जो तीसरा, जिसके लिए कर्म आरंभ की जरूरत ही नहीं है, उसको करे उत्पन्न अनारंभ निरर्थकत्व। तीसरा वो हम मानते हैं उसके विषय में तो उसके लिए कर्म को आरंभ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए निरर्थक है कर्म, कोई प्रयोजन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये तो गीता में आ रहा है ना, नैवार्थ कृतेनास्य नैवार्थ कृतेन तस्य, उसके द्वारा किए वैसे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, ना कर देना चाहिए, न करता है तो भी कोई दोष आदि भी लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं निरर्थकत्वात् अनारंभ उत्पन्नात् विज्ञस्य प्रति,